हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे कोरोना वायरस से। और मैं लक्षिका आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल स्टोरीज बाय लक्षिका पे। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ब्रांड न्यू स्टोरी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टू आवर स्टोरी। एक बार की बात है, यूपी में रोहित नाम का एक लड़का रहा करता था। उसकी एक आदत थी कि उसे हर चीज तब तक बड़ी प्यारी लगती थी जब तक कि उनमें कोई मिस्टेक ना निकले। और अगर किसी चीज में उसे मिस्टेक मिल जाती तो वो उस चीज को छोड़ दिया करता था। और शायद यही कारण था कि वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाता था। इवन जब वो अपने स्कूल में किसी भी फंक्शन में पार्टिसिपेट करता था, तब भी वो रिहर्सल करते समय अगर उसे कोई भी मिस्टेक मिल जाती थी ना, तो वो रिहर्सल और पार्टिसिपेशन का आइडिया दोनों को ड्रॉप कर देता था। और इस चीज को उसके एक टीचर ने बड़ा नोटिस किया था। उन्होंने नोटिस किया कि रोहित वैसे तो बहुत काबिल है, बहुत काबिलियत है उसमें, लेकिन वो चाहता है कि हर चीज बिल्कुल परफेक्ट हो, बिल्कुल शुरू से बिल्कुल परफेक्ट। एक बार उनके स्कूल में एक एग्जीबिशन होने वाला था, साइंस एग्जीबिशन, जिसके लिए कुछ बच्चों को चुना गया और उनको टॉपिक्स दिए गए जिन पर उन्हें कुछ वर्किंग मॉडल्स बनाने थे। और उन्हीं में से एक नाम रोहित का भी था। और रोहित को टॉपिक मिला था विंड मिल बनाने का। वो बहुत खुश था। वो घर गया, उसने पूरा प्लान भी रेडी कर लिया था। लेकिन जब वो उस प्लान के हिसाब से अपना विंड मिल बनाने वाला था, वहीं उसे एक मिस्टेक मिल गई। और जैसे कि उसकी आदत थी, अगर उसे कोई भी मिस्टेक मिल जाए तो वो उस चीज को या उस काम को करना छोड़ देता था। तो उसने अपना वो प्रोजेक्ट बनाने का इरादा भी छोड़ दिया। वो अगले दिन स्कूल गया, अपने टीचर से जाके कहा, सर क्या आप मेरा ये प्रोजेक्ट किसी और बच्चे को दे सकते हैं, क्योंकि मैं ये बनाऊंगा नहीं। तो उसके सर समझ गए कि बात हुई क्या है आखिर। उन्होंने कहा, सॉरी रोहित, लेकिन मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट और किसी को नहीं दूंगा, तुम्हें ये प्रोजेक्ट खुद ही कंप्लीट करना होगा। तो रोहित ने कहा, क्यों सर, मैं ही क्यों, दूसरा कोई बच्चा भी तो कर सकता है। तो इस पे उसके टीचर ने कहा, बेटा मैं जानता हूँ कि तुमने अपना प्लान क्यों ड्रॉप किया, मैं चीजें नोटिस कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हें पक्का कोई ना कोई मिस्टेक मिल गई होगी ये विंड मिल बनाते हुए। तो रोहित ने कहा, सर आप सही कह रहे हैं, और फिर मैंने कुछ गलत थोड़ी किया। आखिर जिस चीज में शुरुआत में मिस्टेक हो तो वो कामयाब कैसे हो सकती है, उसका कामयाब होना तो इम्पॉसिबल है। तो उसके सर ने कहा, बिल्कुल गलत कह रहे हो रोहित, जरूरी नहीं है कि हर चीज बिल्कुल परफेक्ट हो, जरूरी नहीं है कि जैसा हम चाहते हैं हर चीज हर वक्त उसी की तरह से हो। कई बार चीजें अलग हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम उस काम को छोड़ दे, वो काम कभी कामयाब ही नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है कि वहाँ हमें देखना पड़ेगा कि मिस्टेक क्या हुई आखिर, और उसे सुधार कर हमें आगे बढ़ना होगा। रोहित ने कहा, सर वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं नहीं बनाना चाहता, और फिर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी ऐसी चीज को बनाऊं जिसमें ऑलरेडी शुरुआत से मिस्टेक हो। तो उसके सर ने कहा, बेटा एक काम करो, तुम्हें जो करना हो करना, लेकिन बस एक बार अपना ये विंड मिल बनाओ, पूरा करो और एग्जीबिशन के दिन लाओ, देखो कहाँ मिस्टेक है और उसे सुधारो, और फिर लेके आना, फिर देखते हैं कि तुम कामयाब होते हो कि नहीं। तो रोहित ने कहा, ओके सर, ठीक है, मैं बना लूंगा। अब एग्जीबिशन के दिन रोहित अपना विंड मिल लेके आया, और जैसा कि उसके सर ने कहा था, उसने अपनी मिस्टेक्स को सुधारा और फिर तैयार किया था उस विंड मिल को, और फिर वो लेके आया था। तो उसका विंड मिल इतना अच्छा बना था कि उस एग्जीबिशन में उसे फर्स्ट प्राइज मिला, जिससे रोहित बहुत ज्यादा खुश हुआ। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम उसे स्कूल में फर्स्ट प्राइज मिला था। उसने अपने सर से कहा, सर आपने बिल्कुल सही कहा था कि हर चीज जरूरी नहीं है कि वैसी ही हो जैसा हम चाहते हैं। अगर मैं इस चीज को छोड़ देता, अगर मैं ये नहीं बनाता, तो शायद मुझे फर्स्ट प्राइज भी नहीं मिलता।
अगर मैं नहीं देखता कि मेरी मिस्टेक्स कहाँ हुई थी। थैंक यू सो मच सर। और गाइस, बात तो है, कई बार ये होता है कि हम लोग जब शुरुआत करते हैं तो हमें हमारे प्लान्स परफेक्ट नहीं लगते और हम लोग उस चीज़ को छोड़ देते हैं। हम लोग कहते हैं कि जब प्लान ही परफेक्ट नहीं है तो हम क्यों बनाएं उसे, जो कि कामयाबी नहीं हो सकता। तो सोचने वाली बात तो ये है कि चलो छोड़ो, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अंबानी और टाटा, इनके एग्जाम्पल्स नहीं दूंगी आज, इनके एग्जाम्पल सब देते हैं। आज बिल्कुल छोटा सा कॉमन सा एग्जाम्पल लेती हूँ, हमारे बचपन का। क्या हमने बिल्कुल शुरुआत में बिल्कुल परफेक्टली दौड़ना सीख लिया था? क्या हम परफेक्टली दौड़ते थे? क्या जब हमने बोलने की शुरुआत की थी तो क्या हम शुरुआत में ही बिल्कुल परफेक्ट बोलते थे? ये जब हम पढ़ने के लिए शुरुआत में जब फर्स्ट डे स्कूल गए थे तो हमें सब कुछ आता था? नहीं, ना हमने परफेक्टली दौड़ना एक बार में सीखा और ना बोलना एक बार में सीखा। इवन हमने ए फॉर एप्पल भी 10 बार गलतियां करके सीखा था। जब ये छोटी छोटी चीजें भी हमें तब तक नहीं आती जब तक कि हमारी चीजें गलत नहीं होती, और जब तक कि हम उसे बार बार ट्राई करके नहीं कर लेते। तो फिर हम लोग ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि कामयाबी भी हमें बिल्कुल एक ही बार में मिल जाएगी, बिल्कुल परफेक्टली हो जाएगा सब कुछ। हमने जो प्लान बनाया है वो एक ही बार में सक्सेसफुल हो जाएगा। ऐसे सक्सेसफुल कोई नहीं होता। हर चीज में कहीं ना कहीं मिस्टेक होती हैं। हम में भी मिस्टेक्स हैं, आप में भी मिस्टेक्स होंगी। तो मिस्टेक्स को देखो, उन्हें सुधारो और आगे बढ़ो। सो थॉट क्या होना चाहिए आज का? सिंपल, स्टार्टिंग नेवर बी परफेक्ट। मतलब जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग हमेशा परफेक्ट हो। स्टार्टिंग कभी परफेक्ट नहीं होती है, उसमें मिस्टेक्स को सही करते हुए हम उसे परफेक्ट बना देते हैं। इसी के साथ मैं रक्षिका आपसे अलविदा लेती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी स्टोरी ने आपको पूरी तरह से मोटिवेट किया होगा कि आप अपनी मिस्टेक्स को देखें और उसे परफेक्ट बनाएं। सो गुड बाय। और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लस कमेंट जरूर करें।